ओम शांति। अव्यक्त मुरली सीरीज में आज की मुरली है 18 जून 70। मुरली का हेडलाइन वृद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि। बाप दादा 1 सेकंड में अव्यक्त से व्यक्त में आ गया, वैसे ही बच्चे भी 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं। जैसे जब चाहे तब मुख से बोले, जब चाहे तब मुख को बंद कर दे, ऐसे होता है ना। वैसे ही बुद्धि को भी जब चाहे तब चलाए, जब ना चाहे तब ना चले। ऐसा अभ्यास अपना समझते हो। मुख का ऑर्गन्स कुछ मोटा है, बुद्धि मुख से सूक्ष्म है, लेकिन मुख के माफिक बुद्धि को जब चाहो तब चलाओ, जब चाहो तब ना चलाओ। ऐसा अभ्यास है। यह ड्रिल जानते हो। अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सकेंगे। यह है अपनी स्थिति की वृद्धि की विधि। कई बच्चों का संकल्प है वृद्धि कैसे हो। वृद्धि विधि से होती है। अगर विधि नहीं जानते हो तो वृद्धि भी नहीं होगी। आज बाप दादा हर एक की वृद्धि और विधि दोनों देख रहे हैं। अब बताओ क्या दृश्य देखा होगा। हर एक अपने आप से पूछे और देखे कि वृद्धि हो रही है। बहुतों ने हाथ उठाया। मेजॉरिटी अपनी वृद्धि से संतुष्ट है। अच्छा, सारे दिन में अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है? बिंदी रूप के लिए नहीं पूछते हैं। अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है? बाप दादा संपूर्ण स्टेज को सामने रख पूछते हैं और आप अपने पास्ट के पुरुषार्थ को सामने रख सोचते हो कितना फर्क हो गया। वर्तमान समय पढ़ाई की मुख्य सब्जेक्ट्स कौन सी चल रही है? मुख्य सब्जेक्ट यह पढ़ रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अव्यक्त स्थिति बने, तो मुख्य सब्जेक्ट में रिजल्ट तो कम है। निरंतर याद में रहने की संपूर्ण स्टेज के आगे 1-2 घंटा क्या है? इनसे ज़्यादा अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने की विधि बुद्धि में है। अगर विधि है तो वृद्धि क्यों नहीं होती है? कारण विधि का ज्ञान सारा स्पष्ट बुद्धि में आता है, लेकिन एक बात नहीं आती, जिस कारण विधि का मालूम होते भी वृद्धि नहीं होती है। वो कौन सी बात है? अच्छा, आज वृद्धि कैसे हो उस पर सुनाते हैं। एक बात जो नहीं आती वो यह है कि विस्तार करना और विस्तार में जाना आता है, लेकिन विस्तार को जब चाहे तब समेटना और समा लेना, यह प्रैक्टिस कम है। ज्ञान के विस्तार में आना भी जानते हो, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समा कर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना, इसकी प्रैक्टिस कम है। विस्तार में जाने से टाइम बहुत व्यर्थ जाता है और संकल्प भी व्यर्थ जाते हैं। इसलिए जो शक्ति जमा होनी चाहिए वो नहीं होती। इसके लिए क्या प्लान रचो वो आज सुनाते हैं। सारे विश्व में बड़े से बड़े कौन हैं? हम ब्राह्मण। बड़े से बड़े आदमी क्या करते हैं? आजकल के जो बड़े आदमी हैं वो क्या साधन अपनाते हैं जिससे बड़े बड़े कार्य में सफलता पाते हैं? वो पहले अपने समय को सेट करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं। जितना बहुत बिजी होगा उतना उसका 1-1 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल नहीं कर सकेंगे। टाइम को सफल नहीं करेंगे तो कार्य भी सफल नहीं होगा। इसलिए आजकल के बड़े आदमी हर समय का टाइम टेबल बनाते हैं, अपनी डायरी में नोट रखते हैं। जब आप ब्राह्मण
बड़े से बड़े हो तो आप अपना टाइम टेबल रखते हो। यह एक विधि है। जैसे वो लोग सवेरे दिन आरंभ होते ही टाइम टेबल बनाते हैं, इस रीति आप हर एक अमृत वेले से ही टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना है, वैसे आत्मा के उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। समझा? इसमें अटेंशन और चेकिंग कम है। अब ऐसा टाइम टेबल बनाओ जैसे वो लोग अपने प्लान बनाते हैं। आज के दिन इतने कार्य समाप्त करने हैं। इस रीति आज के दिन अव्यक्त स्थिति का इतना परसेंट और इतना समय निकालना है। टाइम प्रमाण चलने से एक ही दिन में अनेक कार्य कर सकते हैं। टाइम टेबल नहीं होगा तो अनेक कार्य नहीं कर सकेंगे। तो अपनी डायरी बनाओ। जैसे 1 घंटे का स्थूल कार्य बना हुआ है, इस रीति आत्मा की उन्नति का कार्य नोट करो, प्लान बनाओ। फिर जैसे स्थूल कार्य करने के बाद उस पर राइट डालते हो ना, यह हो चुका, यह नहीं हुआ। इस रीति जो भी प्लान बनाते हो वो कहाँ तक प्रैक्टिकल में हुआ व नहीं हुआ, ना होने का कारण और साथ उसका निवारण का साधन सोचकर आगे चलते जाओ। आज के दिन यह करके ही छोड़ूंगा, ऐसे ऐसे पहले से प्रतिज्ञा करो। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है, फिर होता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद फिर होती है चेकिंग कि यह हुआ, यह नहीं हुआ। चेकिंग के बाद जो बीती सो बीती, आगे उन्नति का साधन रखते हैं। जैसे आप लोगों ने नए विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक पाठ्यक्रम बनाया है ना, तो आत्मा की उन्नति के लिए भी साप्ताहिक प्लान बना सकते हो। जैसे यहाँ मधुबन में जब आते हो तो कुछ छोड़ करके जाते हो, कुछ भर कर जाते हो। इस रीति से हर दिन कुछ छोड़ो और कुछ भरो। जब इतना अटेंशन रखेंगे तब समय के पहले संपूर्ण बन सकेंगे। समय के अनुसार अगर संपूर्ण बने तो उसकी उतनी प्राप्ति नहीं होती है। समय के पहले संपूर्ण बनना है। संपूर्णता क्या चीज़ है, उसका अनुभव कब करेंगे? ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख निरंतर क्या होता है, उसका अनुभव यहाँ ही करना है। अब देखेंगे कि कायदे मुजिब कैसे अपना टाइम टेबल व साप्ताहिक कार्यक्रम बनाते हो। अच्छा, ओम शांति। इस मुरली का बाकी हिस्सा कल सुनाया जाएगा।